सारंग को डाउन करते हुए, बट स्नो ये बाण जो चला रही है जूसी के खिलाफ, क्या वो कनेक्शन में तब्दील होगा? और K9 स्नो कनेक्शंस काफी बेहतर बन सकते थे। और लूट की अगर हम चर्चाएं करें तो उतने बेहतर लूट भी नहीं नजर आ रहे, बट आइको 8 बेट गलती करते हुए नजर आई है। सारंगा उनका वो समापन क्या देखा जा सकता है? स्टेप्स उन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पर नॉक निकाला, बट जूसी वो डाउन है, सारंग की एचपी ड्रॉप है, शुभ का वो समापन हो चुका है। आइको 8 बिट दे आर इन ट्रबल, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू मेक दिस फास्ट एंड फ्यूरियस। और यहाँ पर एक्शंस उसमें कोई भी रुकावट नहीं रहने वाली है। और ये लीजिए डाउन ये भी हुए, और देखते ही देखते आइको 8 बिट कहानी जहां पर शुरू होनी थी वहीं पर समाप्त होती हुई। जी हाँ, बिल्कुल, बट फिलहाल के लिए K9 उन्होंने इस मुकाबले में शुरुआत तो शानदार कर दी है। 3 टोटल फिनिशेस यहाँ पर आ चुके हैं और रिवाइवल प्रोसेस भी मुझे लगता है बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। गोल्ड गन सोमराज के पास वो 2 फ्राइज़ आता हुआ, आईसी के पास 1 एंड बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट मिला है। अब एंड कैसा होगा लेट्स सी, बट नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स के सुपर्ब उन्होंने यहाँ पर 4 फिनिशेस निकाल दिए। 1v4 यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। ज़रूर हमने मिस किया लेकिन 1v4 इतना आसान होता नहीं है सिंड्रेला, लेकिन अगर आप कर रहे हैं वो भी आपके पास उतने ज़्यादा आप देखें तो अच्छी लूट है नहीं, बट उसके बावजूद ये 1v4 करते हुए और M249 मुझे लगता है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी यहाँ पर किया है सुपर्ब ने। गॉड लाइक का किसके अगेंस्ट वो शुरुआत करते हुए नजर आएंगे? 16 टीमें अभी भी यहाँ पर उतरी हैं, जस्ट स्टेज 1 का वो सर्कल जहाँ पर लूट बहुत ज्यादा जरूरी, एक परफेक्ट लूट के साथ परफेक्ट फाइट की ओर टीम्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। और साथ ही साथ गॉड लाइक के प्लेयर्स थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। आइको रेकनिंग की चर्चाएं करें तो वो एसटीजी के साथ भिड़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, और एसटीजी के खिलाड़ी आइको रेकनिंग के अगेंस्ट फिनिशेस निकाल ही रहे थे, बट रोमन वो जक्सी को फिनिश करते हुए एंड एसटीजी उनको वो रिडप्शन देना पड़ा आइको रेकनिंग के खाते में। और आइको रेकनिंग वो फिनिशेस निकालते हुए बैक टू बैक। और एसटीजी के साइको को आप देखिए, उन्होंने भी 2 कंफर्मेशन निकाले हैं यहाँ पर, बट जक्सी उनका वो समापन, यानी कि एक नुकसान इस टीम ने अभी तक भरपाई की है। पढ़ाई को रेकनिंग क्या बाकी के 3 खिलाड़ियों को भी समाप्त करेगी या यहाँ से खुद रवाना होती नजर आएगी? जी हाँ, बिल्कुल, अभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट एसटीजी तो फिनिशेस यहाँ पर आ चुके हैं, बट एक कैजुअलिटी वो भी यहाँ पर हो चुकी है। 16 टीमें 61 खिलाड़ी यहाँ पर है और अब तक अगर देखा जाए ना कि हमने 2 मुकाबले देखे और उन 2 मुकाबलों में मिरामर तीसरा मुकाबला ऐसा है जहाँ पर स्टार्टिंग में आपको फिनिशेस देखने को मिले हैं। चलिए रोंडो तो आपको डिमांड करता है, लेकिन एक समय था जहाँ पर थोड़ा-सा ठहराव देखने को मिल गया था। एरांगल में 2 फाइट इनिशियल स्टेज में ड्रॉप क्लैश हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा ठहराव देखने को मिला, बट यहाँ पर टीम्स चाह रही है, फाइट लेना चाह रही है। एसटीजी को अगर आप देखें वो रेकनिंग के साथ बैटल लेना चाहते हैं। साहिल की पोजीशन पता है जॉनी को और इसी वजह से उन्होंने अपना बैकअप यहाँ पर बुला लिया, बट साहिल को शायद नहीं पता कि यहाँ पर बैकअप आ चुका है। एंड गाइस अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 35K सब्सक्राइबर्स हमारा नेक्स्ट गोल रहेगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। गेम की तरफ हम वापस से आएंगे। साहिल को तीनों ही तरफ से घेर लिया गया है सिंड्रेला। अब साहिल को सोच समझकर उस कंपाउंड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे ओपन में जब आएंगे मल्टीपल एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आ सकते हैं। एपेक्स शुरुआत करने का प्रयास ढूंढेगी कोई ना कोई शिकार अपने लिए, लेकिन वो पहला शिकार कौन सी टीम के खिलाफ होगा वो देखने लायक रहेगा। और मिरामार की ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है टीम्स की, और देखिए हमने पहले ही चर्चाएं की थी, जहां पर एरांगल के ऊपर हमने चर्चाएं की थी कि वो मैप जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आता है टीम्स के लिए। और वहीं पर मिरामार की भी चर्चाएं करें प्लेसमेंट वाइज, अगर हम इस मैप को जस्टिफाई करें मिराकल, तो मुझे लगता है प्लेसमेंट अगर सही समय पे नहीं निकाला गया मिरामार में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है, टीम सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर पाती, और जोन रोटेशंस में अगर वहां पर क्लैशेस हों तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बट मिरामार में रिजिस का काफी बढ़िया सहारा मिलता है, कवर फाइट्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। बट ये वी गो, जॉनी कर क्या रहे थे? रोमन वो काफी आसानी से इनको डाउन करते हुए नजर आ रहा है। एसटीजी जो शुरुआत आपने पाई थी वो शुरुआत अब समाप्ति में बदलती है, और रोमन वो एग्रेशन नजर आ रहा है। उनकी टीम का वो 2 कंफर्मेशन यहाँ पर पिक कर लिया गया था, और एसटीजी ने भी अपने 2 खिलाड़ियों को गवाया है। अब 2v2 का एक परफेक्ट फाइट हमें देखने को मिल सकता है, बट आइको रेकनिंग क्या कम बैक करेगी या एसटीजी उनके लिए एक और मौका मिलेगा शुरुआत का? रेकनिंग फिलहाल के लिए उनके पास थोड़ी सी मुश्किल है। पानी पूरी के पास भी तो एंगल अच्छा है,
और वो यहाँ से रोमन को भी स्पॉट कर सकते हो, साहिल को भी कर सकते हैं। डीपी उनके पास रहने वाली, बट इस डीपी में स्कोप होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ट्रेस नहीं होता डीपी से तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहां पर पोजीशन रिवील हो चुकी है और अब पानी पूरी पर अटैक यहाँ पर होने वाला है। उनके पास रोमन को यहाँ पर मौजूद, बट को भी टेक डाउन यहाँ पर कर दिया गया। बट पानी पूरी को गलत ग्रेनेड कहाँ पर थ्रो कर रहे हैं उनको नहीं पता। क्या यहाँ पर वो पैनिक हो चुके हैं क्योंकि अब उनके ऊपर 2 प्लेयर्स आ चुके हैं। धीरे धीरे पानी पूरी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी। बैकअप चाहिए उन्हें, अपने खिलाड़ी का साथ चाहिए। रोमन को यहाँ पर नॉक किया गया है। साहिल अभी यहाँ पर वो वेट करते हुए, इंतजार करते हुए, ग्रेनेड गया जरूर बट अभी भी नॉक नहीं ढूंढ पाए। मोलोटॉव थ्रो करेंगे, चलिए शायद इस मोलोटॉव से कुछ फायदा मिल पाए, शायद कुछ डैमेज यहाँ पर साहिल के ऊपर आ पाए, बट उतना नहीं आ पाया है जितने के लिए पानीपुरी को जाकर वो फाइट 1 on 1 लेनी चाहिए। दूसरी तरफ साहिल, दूसरी तरफ सोमराज, उन्होंने यहाँ पर स्नाइपी को नॉक किया। फ्रैग कंफर्म करेंगे, स्नो वो गिर कर टेक डाउन हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि आसानी से वहां पर रिवाइवल प्रोसेस कर दिया जाएगा। बट इनफाइनाइट के लिए सिंड्रेला एक और गेम, इसकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। एसटीजी की शुरुआत की हम चर्चाएं करेंगे। काफी अच्छी शुरुआत मिली थी आईकू रेकनिंग के खिलाफ, एक ही नुकसान था, जक्सी का ही वो समापन था। तो चलिए यहाँ पर एक और नुकसान, क्या वो मिलेगा एसटीजी को, क्योंकि काफी कमाल का डैमेज पानीपुरी के खिलाफ। पूरी तरीके से वेस्ट उनका डैमेज हो चुका है, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है। बट नीचे साहिल, उनको भी डैमेज दे दिया गया है। बट ये क्या देखने को मिलता हुआ, पहला ही सर्कल और पहले ही सर्कल में हील बैटल कर कर फाइट निकालने का प्रयास कर रहे हैं इन्फिनाइट। और उनके खिलाफ जिस प्रकार का प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता था टीम का, वो देखने को मिलता हुआ। और एसटीजी दूसरी ओर पूरी तरीके से प्रयास करती हुआ, अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलता हुआ। K9 फाइनली वो इन्फिनाइट को बाहर ढकेलेगी और साथ ही साथ आईकू रेकनिंग के साहिल उनका समापन। और यहाँ पर एसटीजी उनको मिलेगी शुरुआत। आईकू रेकनिंग वो बैलेंस नहीं कर पाया रिटेलिएट करने के बावजूद भी। जी हाँ, बिल्कुल, बट एसटीजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस फाइट को संभाला है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस फाइट को जीता है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स थे, उसका फायदा यहाँ पर उन्हें मिला। एक बार गॉडलाइक अपनी रोटेशन यहाँ पर देते हुए, मान्या, गॉडजी, एस पावर एंड सौम्य। और मुझे लगता है कि गॉडजी को तैयार किया जा रहा है। कि हमें पता है कि ये टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जाने वाली है, तो उससे पहले गॉडजी को भी थोड़ा सा बकअप करना पड़ेगा। पूरा बीएमपीएस गॉडजी ने खेला नहीं था, बट उसके बाद अब आए हैं तो अब कहीं ना कहीं वो चांस दिया जाएगा। साथ ही साथ सर्कल अगर देखा जाए तो टीम गॉब्लिन एक बार फिर से वो सर्कल के सेंट्रल पोजीशन पे जाने की कोशिश, और वो कोशिश कहीं ना कहीं गॉडलाइक भी कर रही है। बट यहाँ पर एक्स गेमिंग जोनाथन इतना ज्यादा ओपन में रुक कर शॉट्स देना, ठीक है, आपने वो डिसीजन लिया जरूर है, बट ध्यान देना पड़ेगा कि रिटेलिएशन में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो वो मुश्किलें साफ दिखाई दे रही है। क्यों रमाओ, उन्हें यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा और उस फ्रैग को शायद कंफर्म भी कर दिया जाए। हर्ष यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए, सामने यहाँ पर एक प्लेयर 1 on 1 के स्नैपबॉट के साथ फाइट। पीठ नहीं दिखाना है हर्ष, पीठ दिखाकर खुद को कवर में लेकर आना चाहते हैं स्नैपबॉट। वो आए स्केच, वो अगर हाइट के एडवांटेज पे आए तो हर्ष को तो बहुत आसानी से यहाँ पर स्पॉट कर लिया जाएगा, बहुत इजी तरीके से स्पॉट कर लिया जाएगा। बट अब तक वो वहां पर आ नहीं पाए। दूसरी तरफ वो यहाँ पर मुश्किलों में फंसते हुए, क्योंकि सर्कल का सेंट्रल चाहिए था और वहां पर टीम गॉब्लिन दिखी जिन्हें वो सर्कल का सेंट्रल पोजीशन चाहिए था। और अब कप्तान मान्या, लास्ट एंड द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द टीम। जी हाँ, और ये लीजिए एपेक्स, उनके क्योलमा, उनका भी वो समापन। एक के नुकसान के साथ ये टीम भी हमें देखने को मिल रही है। इस बार दिग्गज खिलाड़ियों को भी वो दिक्कतें उठानी पड़ रही है। गॉडलाइक के खिलाड़ी, गॉब्लिन के प्लेयर्स उनको काफी बढ़िया तरीके से डोमिनेट करते हुए, बढ़िया वीगो ग्रेनेड आया, जॉनथन हल्का सा वो डैमेज, स्केच उनका वो प्लेसमेंट देखिए, वो टॉप रिज पर बैठे हुए हैं और उस हाइट का वो फायदा जरूर से उठाएंगे। लेकिन सीरवी वो जेली को डाउन करने में कामयाब हुए और एपेक्स, क्या वो समाप्त होगी? जी हाँ, जेली का भी वो समापन। और टीम एपेक्स अभी तक कोई भी नुकसान नहीं दे पाई है। केडी उनके खिलाफ 2 कंफर्मेशंस निकाल चुके हैं, बट हर्ष ने पलटवार किया जहां से हमें स्नैप गॉड डाउन होते हुए नजर आए। और सीरवी वो दिखे जरूर से, और हर्ष जब तक उनके खिलाफ वो निशाना साथ थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। और ये लीजिए टीम एपेक्स वो भी बाहर की दिशाओं पे जाएगी। और केडी एक कमाल की शुरुआत, जो नॉक थे स्नैपगॉट उनको रिवाइवल मिलेगा और 4 कंफर्मेशंस भी मिलेंगे। सेकेंड स्टेज चल रहा है सर्कल का और इस सर्कल में कई सारी टीम समाप्त होती हुई। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने बोला था कि ये गेम काफी फास्ट पेस पे चलता हुआ। अब सर्कल की अगर हम बात करें तो गॉडलाइक को
पीछे ढकेलने के बाद गॉब्लिन के पास अब वो एरिया आ चुका है, सर्कल का सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा। बट एसटीजी काफी लेट रोटेशन, उनकी फाइट चलिए बहुत लेट में यहाँ पर खत्म हुई थी, बट उसके बावजूद यहाँ पर अब सर्कल के अंदर एंट्री लेंगे। टीम फ्लिम की मैंने बात की थी पोस्ट डेस्क पे, और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि रोंडो में एक अच्छा स्टार्ट मिला था, बट उसके बाद उन्होंने कोई भी मैच नहीं कर पाए। इस बार उनके पास चांस है, सामने वाली टीम घुटने पे है, लव फ्रॉम पास्ट उनका नाम है, और आप चार्ज इन कर सकते हैं, बट K9 भी नजदीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा टीम फ्लिम को। ऐसा ना हो कि आप फाइट लेने गए किसी और से और सामने मिल जाए कोई और, क्योंकि K9 के स्नो ने LAFP के रियो को नॉक किया है, और बहुत आसानी से मुझे लगता है वो फ्रैग का कंफर्मेशन भी आ जाएगा, क्योंकि मैक्स वो पीछे हट चुके हैं। जी हाँ, और फ्लिन के खिलाड़ी गए तो इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए, पर LAFP क्या वो कंप्लीट होने देगी? और लो, वो रियो का कंफर्मेशन मिल चुका है। लूट्स के ऊपर फोकस कीजिए, मैटी के पास काफी अच्छे लूट्स नजर आ रहे हैं, 3 ग्रेनेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 2 मोलोटॉप्स हैं, काफी अच्छे यूटिलिटीज इन्होंने कलेक्ट कर ली है। K9 सोमराज वो 4 टोटल फ्रैग्स, बट सोमराज आपको जमीन पर चलानी है वो गाड़ी, आप अपने खिलाड़ी के खिलाफ ही चलाते नजर आ रहे हो। बट चलिए, रोटेशन वो नजर आता हुआ K9 की ओर से, ये रोटेशन सर्कल के परफेक्ट जोन की ओर इनको लेकर जाएगा, क्या एक परफेक्ट प्लेसमेंट इनको दिलवाएगा? बढ़िया प्लेसमेंट के साथ क्या वो फाइट दोबारा से कंटिन्यू होगी? और इस बार K9 वो छा चुकी है पूरे मिरामार में, काफी अच्छे फिनिशेस उन्होंने बटोरे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एसटीजी फिलहाल के लिए 5 फिनिशेस के साथ सर्कल के अंदर जगह चाहिए, और मुझे लगता है कि वो तलाश में कहीं ना कहीं रोटेशन में वो पकड़े जाएंगे। टीम फ्लिन उनके इर्द गिर्द काफी समय से रहने वाले शॉट्स तो यहाँ पर एसटीजी के प्लेयर्स दे रहे हैं, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना कि आप इतना ज्यादा ओपन में नहीं रुक सकते हैं। पानी पूरी को ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, अगर उनके व्हीकल के टायर को यहाँ पे बस्ट डाउन कर दिया गया, आई डोंट थिंक सो कि पानी पूरी यहाँ से सर्कल के अंदर भी जा पाएंगे। बट ऑर्लो ने यहाँ पर वो नॉक निकाल दिया है। ये फाइट लेने की कोई जरूरत थी नहीं है एसटीजी को, आई डोंट नो वो यहाँ पर ये फाइट लेने के लिए क्यों गए। आसानी से आप देखें तो अपने एक प्लेयर को फॉलो किए होते, अब वो आपको सर्कल के अंदर लेकर चला जाता, बट वो गलती हुई, उस गलती का खामियाजा पानीपुरी अब अपने एलिमिनेशन से देने वाले, और एसटीजी अब सिर्फ आखिरी खिलाड़ी की तरफ से मौजूद है। गाइस, अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन। 35 के सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो फटाफट से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब गेम की तरफ हम वापस से आते हैं। G4 esports अब तक उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिंड्रेला, वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब वो इतने देर तक सरवाइव कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा और दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। बट टीम गॉब्लिन वो सर्कल के डॉट सेंटर पे मौजूद, और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अपने आप को कहीं भी मूव करने की जरूरत है। बिल्कुल, और देखिए पिछले मुकाबले में भी गॉब्लिन के प्लेयर्स ने सर्कल के सेंटर लोकेशंस को ही अडेप्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो चिकन नहीं निकाल पाए थे। बट इस बार सर्कल के ही सेंटर के लोकेशंस पे नजर आ रहे हैं। अब देखेंगे कि क्या उस चीज का फायदा उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि देखिए आप अगर बेनिफिशियल प्लेसमेंट को पिक कर रहे हो तो वहां से आप फायदा भी कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश कर सकते हो। बट गॉब्लिन पिछले मुकाबले में गलती हुई है, तो इस बार क्या उस गलती को सुधारेंगे? और नॉनिक्स के खिलाड़ी वो शिकार करने की पारी है इनकी, लेकिन देखा जाएगा क्या वो शिकार कर भी पाएंगे या नहीं। काफी ज्यादा एग्रेसिव इस फाइट्स की ओर सैंटा के खिलाड़ी वो भी आगे बढ़ते हुए, जहां पर गॉब्लिन के खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या सैंटा वो अनजान है, नादान है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, और पनिशर क्या इनको पनिश किया जाएगा यहाँ पर आने पर? और पनिशर को लगभग अब पता चल चुका है कि यहाँ पर खिलाड़ी तैनात थे, और ये लीजिए अब पकड़म पकड़ाई का वो खेल, लेकिन पनिशर को थोड़ा सा वेट किया और उनको डाउन करते हुए नजर आए। एंड टीम सैंटा जितने रफ्तार से आए उतनी ही रफ्तार से टीम गॉब्लिन ने उनको यहाँ से समाप्त कर दिया। देखिए, ब्लाइंड पुश था ये, और ब्लाइंड पुश में ऐसा ही होता है, जब आप बिना स्काउटिंग के आएंगे, बिना देखे आएंगे और सर्कल के सेंट्रल पोजीशन पे स्लैम इन देंगे, तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, और वो रिजल्ट उनको वहां पर मिला है। स्काउट कर लेते, कुछ अलग एरियाज में चले जाते, तो शायद आपको फायदा मिल सकता था। चलिए, एक गलत डिसीजन कहीं ना कहीं पूरी टीम को कॉस्ट करता है, और वो हमने यहाँ पर देखा। बट टीम गॉब्लिन, उन्हें तो कुछ फिनिशेस आराम से मिल गए, उन्हें तो कुछ फिनिशेस ऐसे मिल गए जो उनके मोमेंटम्स को बढ़ा देंगे, और एक अच्छा 2-2 का स्प्लिट यहाँ पर ले रखा है, तो किसी भी एंगल पे अगर कोई टीम आएगी तो उनके पास मौका रहेगा वो वहां से कवर फायर दे सके। टीम फ्लिम 3 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं, एक कैजुअलिटी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जॉनी वो यहाँ पर आगे मूविंग करना चाहेंगे। से यहाँ पर टीम्स है जिनको पता है, टीम जो है जिन्होंने पिछला मुकाबला अच्छा खेला है,
यहाँ पर कोशिश होगी टीम जॉयस की कि सर्कल के अंदर तो वो मौजूद है, एजेस के अराउंड है, बट टीम फ्लिन के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। जोई शाह वो हमें देखने को मिल रहे हैं और पिछला मुकाबला काफी अच्छा गुजरा, काफी कमाल का वो विनर विनर चिकन डिनर निकाला गया, लेकिन ये तीसरा मैच क्या बैक टू बैक चिकन डिनर के कगार पे नजर आ सकते हैं। अभी तक फाइट की ओर बढ़े नहीं है मिराकल, इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उनके खाते को देखो तो शून्य का खाता है, खाता खुला है नहीं। बट ये लीजिए गॉड सीन्स, गाइरो गॉड को डाउन करेंगे और यस वो स्ट्रगल्स में हमें देखने को मिल सकती है। K9 विद अ गुड स्टार्ट, अब देखना पड़ेगा कि किसके खिलाफ दोबारा से वो इंगेज करेंगे फाइट को। G4 के खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं सामने, क्या उनका भी वो फाइट इनिशिएट होगा? फ्लिन वो हाइट्स की ओर बढ़ते हुए, 11 टीमें 33 खिलाड़ी, और सर्कल स्टेज की अगर हम बात करेंगे मिरेकल तो वो चौथा पड़ाव आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी के लिए G4 एक भी फिनिश उनके पास है नहीं और सामने एक्सपीरियंस्ड K9 ई स्पोर्ट्स रहने वाली है। हाँ, अब तक उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हमें K9 की तरफ से देखने को नहीं मिला है, बट उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर वो इतनी देर तक सर्वाइव कर चुके हैं तो वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस दिखाएं। दूसरी तरफ नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स अब तक वो फिनिशेस वहां पर निकालते हुए, बट इस बीच यहाँ पर आईसी ने मैक को टेक डाउन कर दिया। रिवाइवल प्रोसेस मुझे लगता है कि आसानी से हो सकता है, बट स्टिल आपको फाइट तो लेनी पड़ेगी, इसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया है मैट के द्वारा, बहुत ज्यादा ओपन में थे और पनिश यहाँ पर किया, बट रिवाइवल सोमराज के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाएगा। और K9 के खिलाड़ी शुरुआत उन्होंने काफी अच्छी निकाली है इस पारी में, बट बंसलो जी ग्रेनेड का कमाल का प्रदर्शन, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग के साथ मैच नहीं हो पाया। ये दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। जी नहीं, ग्रेनेड्स ही नहीं है उनके पास, बट M249 वो हाथों में देखने को मिलती हुई। देखना पड़ेगा कि K9 के अगेंस्ट किस प्रकार का वो प्रहार रहेगा। G4 इवन उनके पास भी कोई शुरुआत नहीं है। और चलिए चर्चाओं की बात करें तो फिनिश फीड में वो फाइट्स नजर आती हुई, जहां पर दिक्कतें जो हैं वो अब बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। पांचवा पड़ाव सर्कल का, 11 टीमें 33 खिलाड़ी, और मुकाबला वो काफी खूबसूरत और रोमांचक, और मान्या वो आखिरी खिलाड़ी थे गॉड लाइक के, सरवाइव करते हुए नजर आए और टॉप 11 से उनका वो मुकाबला समाप्त। काफी कमाल का उनका भी समापन। कमाल का समापन। सोमराज फिलहाल के लिए एक अच्छा यहाँ पर नॉक निकाले जरूर है, बट अब तक वो फ्रैग कंफर्म कर नहीं पाए। गोल्ड गन एक अच्छा नॉक उनके द्वारा भी, और G4 के प्लेयर्स ने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी। वेट करना चाहिए था, उन्हें रुकना चाहिए था, K9 को पहले जाने देना चाहिए था, उसके बाद वो जाते तो उनको फायदा मिल सकता था। बट दूसरी तरफ बॉम्बे कुछ शॉट यहाँ पर देते हुए ट्रेस करने की कोशिश करते हुए सोमराज बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर डील कर चुके, वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि G4 के प्लेयर्स वहां पर परेशानी में देंगे। और दूसरी तरफ बॉम्बे को शॉट्स देते हुए एक खिलाड़ी को तो नॉक करना पड़ेगा, आपके पास पूरा मौका रहेगा, और फाइनली वो कनेक्शन आया। गोल्ड गन का फ्रैग कंफर्म किया जाएगा गोट ऑफ वोटर्स के द्वारा। आईसी को यहाँ पर टेक डाउन किया गया, वो फ्रैग चुरा लिया गया G4 के द्वारा। सोमराज को नॉक किया जाएगा। K9 ई स्पोर्ट्स उनका सफाया होता हुआ, G4 के पास कुछ फिनिश गए तो कुछ फिनिश टीम गॉब्लिन के पास जाते हुए नजर आए। 8 फ्रैग्स यहाँ पर गॉब्लिन के प्लेयर्स के पास नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार गॉब्लिन कुछ ज्यादा ही ओपन अप हुए। फ्लिन और लो उनके पास मौका था उनको नॉक करने का, बड़ा अनफॉर्चुनेटली प्रहार किया था लेकिन नहीं कर पाए, कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं। गॉब्लिन अपने आप को कवर्स की ओर लेकर जाते हैं और फ्लिन उन्होंने अब निशाना साध लिया है। गॉब्लिन के खिलाड़ी उनके लगभग ठीक सामने। G4 का वो समापन हमें देखने को मिलेगा। नॉनिक्स के खिलाड़ी वो भी फाइट्स में काफी बढ़िया एक्टिव। 8 टीमों का मुकाबला बचा है, 5वां पड़ाव है सर्कल का। प्रेशर जो है वो बढ़ता नजर आएगा, इंटेंसिटी जो है फाइट की वो भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। STG के साइको उनको यहाँ पर डिफीट कर दिया गया है। K9 वो एक और कंफर्मेशन लेकर जाएगी, बट जोएश उनका निगाह जो है वो स्नो को ढूंढ पाया और स्नो वो समाप्त हुए। और देखते ही देखते 8 से अब 6 टीमें बची हैं कुल मिलाकर, और 18 खिलाड़ी एक और बार जोएश एंड प्लेयर्स चिकन निकालने के लगभग करीब आ चुके हैं। देखिए, अभी के लिए मुझे लगता है कि करीब तो नहीं है, काफी ज्यादा दूर रहने वाला है, क्योंकि नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स 11 टोटल फिनिशेस उनके पास है, मैन एडवांटेज उनके पास है। टीम गॉब्लिन उन्होंने भी फिनिशेस निकाले हैं, मैन एडवांटेज उनके पास भी रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा यहाँ पर जरूर मिलेगा। हाँ, चांस आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास भी रहेगा, बट आसान नहीं रहने वाला, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ टीम फ्लिन फिलहाल के लिए मुश्किलों में फंसते हुए, टीम गॉब्लिन के एक प्लेयर ने यहाँ पर उनको नॉक किया है। नॉक्सियस चौनी को वहां पर टेक डाउन करेंगे, और इसी के साथ साथ अब और लोग
उनका भी यहाँ पर कंफर्मेशन आता हुआ और अब आखिरी खिलाड़ी इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पर बचते हुए और चलिए उनका भी कंफर्मेशन आ जाएगा टीम गॉब्लिन के पास। टीम फ्लिंग के सारे फिनिशेस यहाँ पर आ चुके हैं और एलईएफपी के हनी वो टीम जोश के जायरो गॉड को टेक डाउन करते हुए। पर ये लीजिए, इस बार गॉब्लिन एंड प्लेयर्स ने पिछले मुकाबले की कंसिस्टेंसी को तो कैरी किया है। सर्वाइवल की अगर हम बात करेंगे, मेरा कल फिनिशेस भी लगभग काफी अच्छे बटोरे हैं इन्होंने, लेकिन दोबारा से कहीं वो गलती ना कर बैठे। प्लेसमेंट एक्वायर करने के बावजूद भी चिकन डिनर से कहीं एक कदम से ना दूर रह जाएं। ईएमपी 2 प्लेयर्स इनके पास हैं। रोनित वो नजर आ रहे हैं, जॉडी वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पर 2 मैन स्टैंडिंग के साथ मुकाबला जीतना लगभग असंभव नजर आ सकता है। नॉनिक्स एक और बार इनका भी प्रयास काफी ज्यादा मजबूत। पहला मुकाबला आज नॉनिक्स की ओर से देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद नॉनिक्स वो अपनी कंसिस्टेंसी को खोती हुई दिखाई दी। बट दोबारा से वो छलांग लगाने का प्रयास है। मिरामार के मुकाबले में देखेंगे कि अंदाज किस प्रकार का होगा, लेकिन ये क्या, नक्शियस वो काफी ज्यादा आगे आ गए और उसी का फायदा उठाया गया। थोड़ा सा ओवर कमिट हमें देखने को मिला जरूर है। हाइट का अच्छा खासा एडवांटेज चाहते थे। फिलहाल के लिए इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। गॉब्लिन के पास एक फिनिश है, अगर हम देखें तो 4 फिनिश गोट ऑफ गोटर्स के पास है, फ्लॉक के पास 4 और अब गॉब्लिन के पास मुझे लगता है वो एक ही फिनिश रह जाएगा। एग्जैक्टली उनका भी यहाँ पर सफाया होता हुआ और अब 11 फिनिशेस के साथ बाकी के 2 प्लेयर्स पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स वो बैक टू बैक फिनिशेस यहाँ पर निकालते हुए काफी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए और ये लीजिए एक और फिनिश आ गया है। जोश यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं। यानी जॉर्ज का कंफर्मेशन, जॉर्ज का कंफर्मेशन, नॉनेक्स के पास कुछ और फिनिशेस आते हुए 15 फिनिशेस नॉनेक्स के पास आ चुके हैं और अब लग रहा है कि हाँ वो डोमिनेशन, वो कंसिस्टेंसी नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स के अंदर दिखाई दे रही है। नॉनिक्स 15 टोटल फिनिशेस के साथ इस मुकाबले को क्या एंड करेंगे? क्या और भी ज्यादा फिनिशेस उनके पास आते हुए देखने को मिलेंगे? क्योंकि अभी भी उनके खिलाफ 3 टीमें मौजूद है, जहां से ज्यादा ना सही लेकिन कुछ कंफर्मेशन जरूर से उनको मिल सकते हैं और अपना वो एक बढ़िया कमबैक कर सकते हैं। पहला मैच चिकन डिनर के साथ समाप्त और ये तीसरा मुकाबला भी अगर उनके पास चिकन डिनर में तब्दील हुआ मिराकल, तो शायद से अंक तालिका में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बट गॉब्लिन अपने 2 खिलाड़ियों के साथ 11 टोटल कंफर्मेशंस के साथ अभी भी इंतजार करेगी उस पारी का, जहां से शायद से इस बार वो रास्ता निकल पाए, बन पाए, जहां से वो चिकन डिनर निकाल पाए। बट मुकाबला इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला जितना हमें लग रहा है। गॉब्लिन के प्लेयर सेंटर में थे, अब सर्कल के एजेस के काफी करीब नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एलईएफपी के प्लेयर्स काफी अच्छे पोजीशन पे रहने वाले हैं, हनी एंड मैक्स। एंड कहीं ना कहीं उनके पास क्या वो चिकन डिनर जा सकता है, क्या कोई है जो स्लैमिंग करने वाला है उनके ऊपर एंड बाकी की टीम्स इनडायरेक्टली वो फेवर करे। बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स को किस माइंडसेट के साथ खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। फ्लॉक को यहाँ पर अब क्लच करना पड़ेगा, उनके पास वो चांस रह सकता है, वो मौका मिलेगा उन्हें। और नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स को तो सर्कल के अंदर आना है। इसका मतलब है कि नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स को 3 टीम से फाइट लेनी पड़ सकती है। पहला टीम गॉब्लिन, दूसरा आपको मिलेंगे टीम एएमपी और तीसरा एलईएफपी। इन 3 टीम से फाइट लेकर सर्कल लेना है और डिसीजन यहाँ पर यह है कि एलईएफपी पे स्लैमिंग करना है। बाकी की टीम्स इनडायरेक्टली फेवर करने वाली एलईएफपी को तैयार रहेंगी एलईएफपी को कवर देने के लिए। फिनिशेस चाहिए ही चाहिए। नॉनेक्स ने वो शुरुआत जरूर की, कुछ डैमेज दिया, वो नॉक जो वो ढूंढ रहे हैं वो मिला नहीं। 4 टीमें अभी भी इंतजार करती हैं इस आखिरी मुकाबले की ओर। मिरामार का ये आखिरी फाइट किसकी ओर से नजर आएगा? और चलिए यहाँ पर कोशिशें तो थी ट्रेस करने की, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी यहाँ पर नजर आएगी। गोलियां जो हैं वो कनेक्ट होना लगभग असंभव हमें देखने को मिल पाएगा, लेकिन नॉनेक्स मुकाबला बना सकती है, चिकन डिनर का कोशिश कर सकती है, प्रयास कर सकती है, लेकिन इस परिश्रम में, इस प्रयास में किस तरीके का वो मुकाबला बन सकता है इनका, क्या वो चिकन डिनर बन सकता है? और ये लीजिए नॉनेक्स साइरस वो आगे गए कंपाउंड पे, जहां पर एलईएफपी होल्ड कर रही थी और ये पुश शायद से एलईएफपी के लिए भारी पड़ सकता है। साइरस का वो समापन 9 फिनिशेस के साथ उनका वो समापन लेके नॉनेक्स ने कुक कर दिया है इस बैटल को। द वे दे डोमिनेटेड एंड साइरस वो ऑल टोटल 9 फिनिशेस अपनी टीम के लिए निकाल कर यहाँ पे समाप्त हुए, which was interesting। लेकिन गॉब्लिन उनके पास वो 2 खिलाड़ी और उनके सामने ईएमपी उनके पास भी वो 2 खिलाड़ी, लेकिन 3 मैन स्टैंडिंग के साथ नॉनेक्स अपने इस दूसरे चिकन डिनर के लिए
तैयार होती हुई नजर आएगी। कंपाउंड वो लगभग अब रिवील हो चुका है। गॉब्लिन के प्लेयर्स वो जानते हैं कि प्लेयर्स कहाँ पे मौजूद है, और मुझे लगता है तीनों टीम्स जानती है कि कौन कहाँ पर मौजूद है। बट देरी रहेगी समय का, देरी रहेगा वो परफेक्शन का, जहां से वो मुकाबला अंतिम क्षणों की ओर बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर नॉनेक्स के पास काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा, बट अब शायद वो सर्कल के दूर है। जी नहीं, सर्कल के अंदर फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला शिफ्ट काफ़ी कुछ कहानी यहाँ पर बयां करता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। ईएमपी को तो निकलना पड़ेगा, अब तक उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि ईएमपी को आगे बढ़ना पड़े, हो सकता है टीम गॉब्लिन को यहाँ पर आगे बढ़ना पड़े, बट सिर्फ टीम गॉब्लिन को आगे बढ़ना है। बाकी की दोनों ही टीमें अपने सेम पोजीशन पे रहने वाली है। और अब ईएमपी के ऊपर स्लैमिन दिया जाएगा या फिर स्लैमिन दिया जाएगा नॉनेक्स के ऊपर, टीम गॉब्लिन को ये डिसाइड करना है, क्योंकि वहां पर रीजेस नहीं है, वहां पर आपको ओपन एरियाज पे कोई कवर नहीं मिलने वाला। अगर आप स्मोक्स रख के सोच रहे हैं कि रह जाएंगे तो भी आप नहीं रह पाएंगे। एक डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा, या तो फिर किसी एक टीम पे स्लैमिंग करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सिंड्रेला, कहां पर स्लैमिंग करना टीम गॉब्लिन के लिए सही डिसीजन होगा? देखिए, मुझे लगता है अगर ईएमपी पे स्लैम इन करती है तो लगभग थोड़ी-सी आसानी हो सकती है। वो 2v2 का फाइट हमें देखने को मिल सकता है मेरा कल। अगर नॉनेक्स के पास गए तो उनके पास ऑलरेडी एक मैन एडवांटेज जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वहाँ से दिक्कतें बन सकती है। और ये लीजिए, मेरा अनुमान लगभग सही था। गॉब्लिन एंड प्लेयर्स वो पहुँच चुके हैं आगे, एंड टीम गॉब्लिन क्या ईएमपी को यहाँ से रवाना करेगी? क्या एक और कदम आगे बढ़ाएगी चिकन के फ्लॉक? वो मोलोटॉव का इस्तेमाल पिछले मैच में 6 ग्रेनेड्स थे, उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार यूटिलिटीज का सही समय पे इस्तेमाल करने की कोशिश। वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। क्लॉक की एचपी वो लगभग थोड़ी-सी यहाँ पर माइनस होती हुई, बट चलिए एक और टीम का आगमन, नॉनेक्स वो भी पहुंच चुकी है। कहीं सैंडविच में ना फंस जाए गॉब्लिन के खिलाड़ी। और ये लीजिए, नॉनेक्स वो अब और इंतजार नहीं कर सकती है इस चिकन डिनर का। वो लगभग करीब पहुंच चुकी है गॉब्लिन के प्लेयर्स का, और आप देख सकते हैं जैसे कि कहा गया कि सैंडविच वो जरूर से बनेगा गॉब्लिन एंड प्लेयर्स का, बट इस चीज से किस तरीके से वो बाहर निकलेगी, या ईएमपी अभी भी इंतजार करेगी? देखिए, समय अब किसी के भी खिलाफ पलट सकता है। मैं एमपी के प्लेयर्स का सोच रहा हूँ कब बाहर निकलेंगे, कब फाइट लेने के लिए बाहर आएंगे। मात्र 2 फिनिशेस हैं उनके पास, और अभी के लिए वो पूरी तरीके से प्लेसमेंट ओरिएंटेड खेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बट चलिए ठीक है, आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड खेलिए, बट नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स तो वो खेलने के लिए नहीं आए। उनका तो पूरा मन है कि यहाँ से चिकन डिनर निकाला जाए, लेकिन उससे पहले कुछ और फाइट्स करके फिनिश पॉइंट और लिया जाए, और जो लीड उनके ऊपर जा चुकी है उस लीड को कम करके खुद लीड बढ़ाई जाए, वो पहला स्थान अपने ऊपर किया जाए। अभी के लिए जोडी वेट करते हुए, सुपर के पास 5 फिनिशेस है फ्रॉम द टीम नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स। एक ग्रेनेड सही ठिकाने पे गोट ऑफ वोटर्स को दिक्कत हो सकती है। ने ट्राई किया, जोडी को तो शायद स्पॉट कर लिया, डैमेज यहाँ पर दिया है। और सुपर का ये ग्रेनेड तो मुझे लगता है ये नॉक निकालना ही चाहिए, ये नॉक निकलना चाहिए। वो गन साफ दिखाई दे रही है, वो मौका था, बट गोट ऑफ वोटर्स को यहाँ पर टेक डाउन किया गया रोनित के द्वारा। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर चार्जिंग करना चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड जाने के बजाय राइट हैंड साइड जाइए, वहां पर आपको फायदा मिलेगा। बट रोनित, उनके ऊपर वो मोलोटॉव आया, टीम गॉब्लिन उनका यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। टीम, और ज्यादा देर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और इसी के साथ साथ नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स लेकर जाएंगे ये शानदार बेहतरीन एक और विनर विनर चिकन डिनर। बिल्कुल, और चलिए एक और बार गॉब्लिन के खिलाड़ी करीब पहुंचकर भी